हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो HP टेट है दिसंबर 2023 की, उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और ये पेपर भी भरना शुरू हो गए हैं, जो 9 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक जो है भरे जाएंगे और ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, और आप सबको पता है कि 26 नवंबर से जो है ये सारे एग्ज़ाम जो है होंगे, पेपर होंगे, और ये जो है 2 शिफ्ट में होते हैं, इवनिंग में होते हैं और मॉर्निंग में होते हैं, 2 शिफ्ट में होते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इस बार कि क्या इस बार के HP टेट में नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि HP टेट जो है अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया है। तो लोगों के मन में ये है कि एग्ज़ाम के लिए जो है HP टेट के एग्ज़ाम के लिए नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो जो टेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फ़िलहाल के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक है हमारा CE टेट, जो है सभी सोच रहे कि ही इसके लिए भी क्या CE टेट होगा, नहीं। HP टेट जो है एक खुद ही जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपको पता है जो बच्चे HP टेट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वही जो है कमीशन के लिए वैलिड होते हैं। इसीलिए जो है इसके लिए CE टेट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो इसके लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि टेट खुद ही एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्योंकि जो बच्चा टेट क्वालिफाई करेगा वही कमीशन में जो है बैठेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें अभी पता होना चाहिए कि अगर हम इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जो है क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, या आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, चाहे कौन सी भी अटैम्प्ट है, तो आप कैसे जो है इस बार जो है आप कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग बहुत बार जो है टेट का एग्ज़ाम दे चुके होंगे पर उनके टेट के पेपर जो है क्वालिफाई नहीं होगा। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, आज हम उसके ऊपर ही एक स्ट्रेटजी जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम HP टेट को क्लियर कर सकेंगे कि एक फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। मानो कि आपको मान लीजिए कि मेडिकल का है कोई बच्चा, तो उसको अपनी बायो और केमिस्ट्री का जो मेन सिलेबस होगा उसके बारे में पता होना चाहिए कि बायो में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और जो है केमिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, नॉन मेडिकल वालों को पता होना चाहिए कि हमारे PCM में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक जो उठाए गए हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस। नेक्स्ट होता है PYQs जो आपको जो है कम से कम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम आपको जो लास्ट के 10 साल है उसके जो हैं आपको PYQs करने ही करने हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप जितने PYQs को सॉल्व करोगे, जितने क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से उठाओगे उनको सॉल्व करोगे, आपको एक तो ये पता लग जाता है कि कौन से पोर्शन से कितना वेटेज आता है पेपर का और कौन से क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे तो आपको ये पता लग जाता है। ठीक है, तो आप कम से कम 10 साल के जो भी आपके टेट के एग्ज़ाम होंगे, ऐसा नहीं है मेडिकल वाले सिर्फ अपने मेडिकल के पढ़ेंगे, नहीं, साइको और GK तो सबको कॉमन है। तो आप इसके लिए भी है, जो भी आपके बाकी आर्ट्स के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, JVT के हैं, जो भी हैं आपके पेपर जो हैं, तो आप उसके लिए जो है अपने पेपर जो है पढ़ सकते हैं PYQs। और जैसे कि आपको पता है कि टेट जो है साल में 2 बार होता है, तो आप जो है जैसे कि अभी दिसंबर का है तो जो जून का पेपर हुआ आप उसको भी पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा किस पैटर्न का पेपर आता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस और उसके बाद होता है पैटर्न, कि कौन से पैटर्न से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको PYQs जो हैं कम से कम 10 साल के या 10 बारी के जो है करके जाने, क्योंकि साल में 2 बार होता है, तो आप 5 साल के या जो 10 बार हुए हैं उनको, मतलब आज से दिसंबर से पहले जितने भी हुए हैं 10 साल तक, उन सबको पढ़ के जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक। जब आप PYQs करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जिस भी पोर्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उन टॉपिक्स की अलग से लिस्ट बना लीजिएगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पर ऐसे नहीं देखना कि एक पेपर में 4 आ रहे हैं दूसरे में नहीं आ रहे, नहीं, जो कॉमन होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिसके क्वेश्चन हर साल हर वरी रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बुक्स, कि बच्चे पूछते हैं कि हमने ये टेट का पेपर भरा है, हमने ये पेपर भरा है, हमारे लिए बुक्स बताइए। देखिए, अब आप मान लीजिए कि आप नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है कोई, तो
उस मैथ्स, अभी ये नहीं मैं बोल सकती ना कि आप 10th का पढ़ के जाओ या आप ये बुक उठा लो, आपको 6 से लेके 12th तक का मैथ पढ़ के ही जाना होता है, क्योंकि बेसिक का आता है मैथ आपको। तो 6 से 12th तक जो है आपका बेसिक मैथ्स होता है, वो ऐसे नहीं अब आप बहुत हाई फाई मैथ्स पढ़ के जाओ, जो आपका बेसिक होगा 6 से लेके 12th तक, वो सारा मैथ्स जो आप पढ़ के जा सकते हैं। जैसे बायो के लिए मैं बोलती हूँ कि आप 6 से लेके 10th तक जो भी साइंस की NCERT बुक है उनको पढ़ के जाओ, ठीक है। या तो 11th और 12th की जो आपकी बुक्स है उनको भी पढ़ लो, क्योंकि आजकल जो है जैसे जब से लाइफ टाइम हुआ है तो उसका जो भी क्राइटेरिया है या पैटर्न है उसको थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज़ किया है। पहले तो 6 से 10 तक ही आता था साइंस जो भी होती थी आपकी मेडिकल में, बायो, चाहे आप फिर केमिस्ट्री ले लो फिजिक्स के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, तो वो जो होती थी 10 तक आती थी। पर नहीं, अब जो 11th और 12th की बायो भी पूछी जाती है उसमें, ठीक है। तो आप जो है इन चीज़ों को प्रेफर कर लीजिए। हाँ, जीके के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने हिमाचल जीके पढ़ना है तो आपके लिए बेस्ट बुक है आकाश पब्लिकेशन की हिमाचल दर्पण, और इंडियन जीके के लिए आप पढ़ सकते हो भारत दर्पण। ये 2 बुक जो हैं आप जीके के लिए पढ़ सकते हो। वैसे आजकल जीके में सिर्फ हिमाचल जीके और इंडियन जीके नहीं आता, आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आते हैं। इसी के लिए जो है हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है सुझाव लेके आए कि हम जो हैं आपके लिए एक अच्छी सी स्कीम लेके आए हैं, जिसमें आप जो है आप अपने पेपर के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं HP टेट के लिए, कि उसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप आर्ट्स के हो चाहे आप मेडिकल के हो, उसको लिए आपके लिए कोई नहीं है। पर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको पता है कि जो नॉन मेडिकल का बच्चा होता है उसको PCM तो आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आती है, ठीक है। साथ में आपको जीके और साइकोलॉजी जो होती है आपका एजुकेशन का सब्जेक्ट, वो एक एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, और ये जीके और साइको तो सबको आती है, चाहे आप आर्ट्स के हो, नॉन मेडिकल के हो, मेडिकल के हो, JBT के हो, किसी को भी तो आती है। अब जीके भी देखा जाए तो इसमें जो है सिंपल जीके, इंडियन और हिमाचल जीके नहीं पूछा जाता है, अब तो इसमें पॉलिटी पूछी जाती है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो सब हिस्ट्री पूछी जाती है। साथ में जियोग्राफी पूछी जाती है, हिमाचल की जियोग्राफी, इंडिया की जियोग्राफी, वो सब आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए जो हमने कोर्स शुरू किया है आपका HP टेट के लिए, ठीक है, सिर्फ जो है 3000 रुपये में जो है आपको हम ये बैच दे रहे हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं है, मतलब जितने भी आपके 45 डेज़ हैं अभी तक, इससे ज़्यादा ही हैं, 40 डेज़ प्लस हैं आपके पास, तो हम जो है इसमें आपको 3000 में कोर्स दे रहे हैं, कि जिसमें हम सारे सब्जेक्ट आपके नॉन मेडिकल के भी PCM, जो आपकी बायो के हैं उसमें भी बायो, मतलब मेडिकल के लिए बायो, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी, और जीके, वो आर्ट्स के लिए हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, जीके, सोशल साइंस, वो सब जो है आपको लेके आ रहे हैं हम एक, इसमें बहुत ही कम दाम में है, 3000 रुपये है आपको। और ये एक क्रैश कोर्स की तरह होगा कि जिसमें हम आपका सारा सिलेबस जो कंप्लीट करवाएंगे, और जो भी, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है ना कि कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कितना बेसिक है। जब आप जो है एक क्वालिफाई, जिसने टेट क्वालिफाई किया होगा उसको पता होगा, उस टीचर्स को पता होता है ना कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आता है, कौन से टॉपिक से कितना आता है। सो इसीलिए हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान लेके आए हैं टेट के लिए। तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ख़ुद को इनरोल कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि टेट की डेज़ बहुत नज़दीक आती जा रही है, टाइम थोड़ा ही है, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज करके जो है ख़ुद को इनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम HP टेट का जो भी आता है, आपके आर्ट्स के हो, नॉन मेडिकल के हो, मेडिकल के हो, JBT के हो, कोई भी हो, आप जो है इनरोल हो सकते हैं। उसमें हम आपके जो सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर जो है आपको लेक्चर्स देंगे, वो गूगल मीट पे जो है ऑनलाइन होंगे आपके। मेन बात ये है कि 1 to 1 इंटरेक्शन होगी टीचर के साथ। आपको कोई भी डाउट होगा उसका डाउट आप क्लियर करवाएंगे, हम आपको असाइनमेंट्स देंगे, लास्ट में हम आपको मॉक टेस्ट भी देंगे कि किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से आपने उसको अटेम्प्ट करना है, ये सब जो हम इस कोर्स में आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी आवर, कि हमें टेट क्वालिफाई करने के लिए कितनी देर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं, सभी सोचते थे कि टेट बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं, टेट भी आज के लिए एक आज के टाइम में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, ठीक है। अगर आप कहीं भी जाओगे आपको टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम आपको दिन में
5 से 6 घंटे जो हैं अपने स्टडी आवर में रखने ही पड़ेंगे। क्या 5 से 6 घंटे पढ़ोगे तभी आपका टेट कहीं जाके क्लियर होगा, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि अब टेट जो है ईजी नहीं है, ये बहुत ही टफ पेपर हो चुका है आज की डेट में। तो आप जो है कम से कम 5 से 6 आवर की अपनी जो है डेली रूटीन जो बनाए रखिए, ठीक है। सो ये था हमारा इसके बारे में। अब देखिए कि क्या क्या आता है। HP टेट के लिए जो है आर्ट्स का है, उसमें साइकोलॉजी, जीके, सोशल साइंस, इंग्लिश। अब ये भी पता होना चाहिए कि इनकी वेटेज कितनी है। एक तो ये पता है 150 नंबर का पेपर आता है सबको, जिसमें आपको आर्ट्स के लिए 30 नंबर की साइको होगी, 30 नंबर का जीके होगा और 60 नंबर की सोशल साइंस होगी। मतलब यहाँ पे आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो होगा सोशल साइंस, जो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। कम से कम आपको यहाँ से जो है 45 प्लस नंबर चाहिए, तब आप टेट जो है क्वालिफाई अपना आर्ट्स के कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश भी आपको 30 नंबर की आएगी, ठीक है। सो ये जो है आपका HP आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल के लिए। देखिए अब मेडिकल में जो है, देखिए साइको और जीके तो सबके लिए कॉमन रहेगा। इसमें अब मेडिकल वालों के लिए क्या है, केमिस्ट्री, ये 30 नंबर की है। और यहाँ पे जो बायोलॉजी है जिसमें बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, यहाँ से आपको 60 नंबर का आएगा। तो मतलब मेडिकल वालों के लिए बायोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। साइकोलॉजी भी 30 नंबर की आएगी और जीके भी आपका 30 नंबर का आएगा, राइट। तो अब हमें मेडिकल वालों के लिए फोकस कौन रहेगा, बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ से ही हमें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है तो हमें कम से कम 45 मार्क्स से ज़्यादा लेने हैं मेडिकल की। तो हम इसकी क्या कैसे बॉटनी पढ़नी, कैसे जूलॉजी पढ़नी, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि 30 बॉटनी से आएंगे 3 जूलॉजी से आएंगे, नहीं। कई बार जो है 45 क्वेश्चन होते हैं आपके बॉटनी से भी हो सकते हैं या 45 क्वेश्चन जूलॉजी से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमें जो है कि हम कम से कम 45 पर, कम से कम बोल रही हूँ मैं, कम से कम 45 प्लस नंबर जो है बायो से बने, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने जो कोर्स में जो बच्चे आएंगे उनको हम बताएंगे कि बॉटनी के कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने चाहिए, जूलॉजी के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कहाँ से वेटेज ज़्यादा आती है, कहाँ से। तो आप जो है जल्दी से जल्दी पीछे जो मैंने नंबर दिया था उस पर इनरोल हो सकते हैं अपने आप को। सिर्फ 3000 रुपये फ़ीस है, ये भी याद रखना, 3000 रुपये फ़ीस है आपकी, ठीक है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी, आपको 1 to 1 इंटरेक्शन होगी टीचर के साथ, डाउट सेशन भी होंगे, कोई भी डाउट है आप वहीं पूछ सकते हो, कुछ भी आपको मॉक टेस्ट देंगे, आपको असाइनमेंट देंगे, बहुत कुछ देंगे, ठीक है। तो आप जो है जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेट मेडिकल, ठीक है। तो टेट में नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं हमारे पास, उनको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आइए देखते हैं। उनको आता है साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके। इनको जो है ये सारे 30 नंबर के आते हैं ईच, ये 30 नंबर के आते हैं। इनको 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके, ठीक है। तो आपको मैं ये नहीं बोल सकते कि आप इस पे फोकस करो, आपको देखिए सब पे फोकस करना पड़ेगा। बच्चे मैक्सिमम बच्चे नॉन मेडिकल और मेडिकल के बच्चे बोलते हैं कि हमारी केमिस्ट्री बहुत वीक है, ठीक है, हमारी केमिस्ट्री वीक है। तो आप केमिस्ट्री पे फोकस रखिए। आपकी केमिस्ट्री जो है आपकी, या तो ये डुबाती है आपको, ये यही उठाती है, क्योंकि बच्चे डरते हैं कि हम केमिस्ट्री कैसे करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री पे जो आपका फोकस होना चाहिए, आप जो है तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइन जो है देते रहेंगे। पर जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अच्छे से और अच्छे से गाइडेंस दे पाएँ और अच्छे से आपके पर ये एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ, आप चाहते हो कि इस बार आपका टेट क्वालिफाई हो जाए, तो आप जल्दी से जल्दी जो है उस नंबर पे, जो प्रीवियस नंबर था आपको मैंने दिया हुआ था, उस पर जो है कॉल या मैसेज करके आप खुद को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको नंबर देती हूँ, आप जल्दी से जल्दी जो है उस नंबर पे कॉल मैसेज करके खुद को इनरोल कर लीजिए। नंबर नोट कीजिए आप सब, नंबर लिखिए 8351049907, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप नंबर पे कॉल या मैसेज करके खुद को इनरोल कर लीजिए और हमारे इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए, ताकि आपका जो है इस बार एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी पेपर दे रहे हैं सबके लिए। और हम तो आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और आपको जो है अच्छी अच्छी गाइडलाइन जो है हम देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।